हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एके बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला क्लास 10 चैप्टर का सबसे पहला बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले इसका मीन्स जानेंगे, मतलब जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस को जानने से पहले डिटेल में जानेंगे, पूरा इनका चैप्टर ओवरव्यू पूरा इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अलाइव होने के लिए, अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं। उनके बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स, खुद भी हम लोग भी हो सकते हैं। तो उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सरवाइव करने के लिए या अलाइव रहने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं। उन सभी प्रोसेस को मिला करके हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सेकेंड वन होता है रेस्पिरेशन, थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये सभी प्रोसेसेस किसमें होते हैं? तो बर्ड्स में भी हो सकते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं फ्लाई कर रहे हैं, एनिमल्स, एलिफेंट, काउ, कैट, कुछ भी, सभी एनिमल्स में भी हो सकते हैं। ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं सभी प्लांट में ये लाइफ प्रोसेस होते हैं। उसको अलाइव रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी कर रहे हैं तो एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी किससे मिलता है? जब हम न्यूट्रिएंट लेंगे, भोजन लेंगे, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। सेकेंड वन आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता यह है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो उसके बदले में एनर्जी हमको मिलती है। थर्ड वन होता है ट्रांसपोर्टेशन। जो हमने भोजन लिया है, न्यूट्रिएंट जो हम गेन किए हैं, वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं, और ट्रांसपोर्ट होकर के हम हार्ट पंप करके पूरे बॉडी में भेजता है एक चैनल के थ्रू, एक आर्टरी और वेंस के थ्रू। उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स बच जाते हैं, उसको, वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, कुछ भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए जहरीले हो सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या? तो लाइफ प्रोसेस है ऑल दीज, जितने भी हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी एक साथ मिल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, मतलब जिंदा रखते हैं, और परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस। और बॉडी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होती है। जो कहीं कट गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। कहेंगे कि ऑल दिस प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, विच कीप टुगेदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अलाइव, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस की जॉब को करते हैं, कार्य को करते हैं, उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ये किस में होता है? तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, बर्ड्स में, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल प्लांट्स जितने भी हैं, उनमें सब में होता है लाइफ प्रोसेस। अच्छा, हम बात करें ये मार्कर। मार्कर किससे बना हुआ है? क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, यह एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। और बर्ड्स जो होती हैं वो एक सेल से बनती है, छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनती है वो। और ये न्यूट्रिशन कर सकती है, रेस्पिरेशन करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को सही से बाहर निकालती है। तो इसको हम लिविंग कहेंगे। एनिमल्स के अंदर भी, एनिमल भोजन को लेता है, इनटेक करता है, ऑक्सीजन लेता है, और ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी के अंदर, उसके ब्लड फ्लो करता है। यदि हम ट्री की बात करें तो ट्री में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके ग्रीन लीफ में जो भोजन तैयार होता है वो पूरे बॉडी में ट्रांसलोकेशन के द्वारा भेज दिया जाता है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में क्या हो गया? जितने भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर, उसको शरीर से बाहर निकालना ही रिमूवल का कहलाता है।
एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना ही क्या है, न्यूट्रिशन है। अच्छा, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो आप जब साइड में हम हो जा रहे हैं तो उसमें आप जो भी इसमें लिखना है आप लिख सकते हैं नोट्स में। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसके प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक सबसे पहले आसान भाषा में हम समझेंगे, आसान लैंग्वेज में समझेंगे। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ खुद से, एकदम आसान। ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग या इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि खुद से ही सेल्फ फीडिंग, यानी खुद से भोजन तैयार करना, ये कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले करके अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं। किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, सनलाइट की मदद से ये अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, खुद से भोजन तैयार कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड वन आता है हेटरोट्रॉफिक। हेटेरो मीन्स होता है डिपेंडेंसी, यानी कि अपने न्यूट्रिएंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना ही हेटरोट्रॉफिक कहलाता है। मीन्स दैट जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो खुद से अपने अंदर भोजन नहीं तैयार कर सकते, यानी कि न्यूट्रिएंट तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट और एनिमल्स, यानी कि दूसरे से अपने भोजन को लेना, दूसरे एनिमल्स को या दूसरे प्लांट को, ग्रीन प्लांट्स को या प्लांट के पार्ट को इनटेक करना ही कहलाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके आगे हम अगले वाले पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। एके बायोलॉजी क्लासेस।